देवी और सज्जनों, चलिए आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो हमें विश्वास और संकल्प की शक्ति के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। ये कहानी है शिवराम की, जो रामपुर गांव का एक साधारण सा आदमी था। शिवराम मेहनत तो बहुत करता था, लेकिन उसका दिल पत्थर जैसा कठोर था, खासकर जब बात भगवान की आती थी। उसे ईश्वर, पूजा पाठ या किसी भी तरह के धार्मिक अनुष्ठान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। जब भी गांव में कोई भजन कीर्तन होता, तो वह मुंह फेर लेता और कहता कि यह सब समय की बर्बादी है। लोग उसे समझाते, कहते कि भगवान में आस्था रखने से मन को शांति मिलती है, लेकिन शिवराम की अपनी ही एक अलग दुनिया थी, जहां तर्क और वास्तविकता ही सब कुछ थे। उसके लिए जीवन का मतलब था सुबह उठना, अपने खेतों में काम करना और शाम को थक हार कर घर लौट आना। वह मानता था कि इंसान जो कुछ भी पाता है वह अपनी मेहनत से पाता है, इसमें किसी अदृश्य शक्ति का कोई हाथ नहीं होता। गांव वाले जब मंदिर की घंटी बजाते, तो उसके कानों में वह आवाज किसी शोर की तरह चुभती थी। उसे लगता था कि लोग अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए भगवान का सहारा लेते हैं। उसकी पत्नी, जो एक बहुत ही धार्मिक महिला थी, अक्सर उसे पूजा में शामिल होने के लिए कहती, लेकिन शिवराम हमेशा मना कर देता। वह कहता, मुझे मेरे हाथों पर भरोसा है, किसी मूर्ति पर नहीं। उसका यह नास्तिक स्वभाव गांव में चर्चा का विषय था। एक दिन की बात है, गांव में एक बहुत बड़े महात्मा का आगमन हुआ। दूर दूर से लोग उनके प्रवचन सुनने के लिए इकट्ठा हो रहे थे। गांव का हर कोना उत्साह और भक्ति से भर गया था। शिवराम की पत्नी ने उससे बहुत विनती की, चलिए ना, बस एक बार चलकर महात्मा जी की बातें सुन लीजिए। कहते हैं, उनके शब्दों में जादू है। शिवराम पहले तो बहुत चिढ़ा, लेकिन पत्नी की जिद और गांव के माहौल को देखकर वह अनमने ढंग से जाने के लिए तैयार हो गया। उसके मन में कोई श्रद्धा नहीं थी, वह तो बस यह देखने जा रहा था कि आखिर ऐसा क्या है इन महात्मा में, जो पूरा गांव उनकी ओर खींचा चला जा रहा है। जब शिवराम उस सभा में पहुंचा, तो उसने देखा कि हजारों की भीड़ एकदम शांत होकर महात्मा को सुन रही थी। वह सबसे पीछे जाकर एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर उपहास का भाव था। वह मन ही मन सोच रहा था कि यह सब ढोंग है, लोगों को बहकाने का एक तरीका। वह बस कुछ देर वहां रुककर वापस लौट जाना चाहता था। उसे लगा कि यह सब उसके लिए नहीं है। उसकी दुनिया इन बातों से बहुत अलग है, बहुत दूर है। लेकिन उसे क्या पता था कि आज यहां सुने गए कुछ शब्द उसके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदलने वाले थे। वह अनजाने में एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था, जहां से उसकी जिंदगी एक नया सफर शुरू करने वाली थी। करेगा।
ये उसकी अपनी एक निजी परीक्षा होगी, एक ऐसा प्रयोग जिसका परिणाम वह खुद देखना चाहता था। अगली सुबह शिवराम ने अपने लिए एक बहुत ही अनोखा और कठिन संकल्प लिया। उसने मन ही मन तय किया कि वह हर दिन तब तक भोजन नहीं करेगा जब तक वह गांव के कुम्हार दीनू का चेहरा न देख ले। यह एक अजीब सा संकल्प था जिसका कोई तर्क नहीं था, कोई धार्मिक महत्व नहीं था। उसने ऐसा क्यों चुना, यह वह खुद भी नहीं जानता था। शायद वह बस यह देखना चाहता था कि क्या वह बिना किसी बाहरी कारण के केवल अपनी इच्छा शक्ति के बल पर किसी नियम का पालन कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने यह फैसला किया कि वह अपने इस संकल्प के बारे में किसी को, यहां तक कि अपनी पत्नी को भी नहीं बताएगा। यह उसकी और उसकी अंतरात्मा के बीच की बात थी। अब शिवराम का हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता। सुबह उठते ही उसका पहला काम होता दीनू कुम्हार को खोजना। कभी दीनू उसे अपने घर के आंगन में चाक चलाते हुए मिल जाता, तो कभी बाजार में अपने बनाए हुए बर्तन बेचते हुए। जिस दिन शिवराम उसे सुबह सुबह देख लेता, उस दिन वह चैन की सांस लेता और घर आकर समय पर भोजन करता। लेकिन कई बार ऐसा भी होता कि दीनू किसी काम से गांव से बाहर चला जाता या अपने किसी रिश्तेदार के यहां रुक जाता। उन दिनों शिवराम की परीक्षा होती। वह भूखा प्यासा बिना किसी को कुछ बताए दीनू के लौटने का इंतजार करता। उसकी पत्नी देखती कि कभी कभी शिवराम दोपहर तक कुछ नहीं खाता तो वह चिंतित हो जाती। वह पूछती, क्या बात है, आज खाना क्यों नहीं खा रहे? तबीयत तो ठीक है? शिवराम बस मुस्कुराकर कह देता, मन नहीं है, थोड़ी देर में खा लूंगा। वह अपने चेहरे पर परेशानी का कोई भाव नहीं आने देता था। महीने बीतते गए, 1 महीना, 2 महीने, फिर 6 महीने गुजर गए। शिवराम पूरी निष्ठा से अपने संकल्प को निभाता रहा। इस दौरान उसके मन में कई बार यह ख्याल आया कि यह सब करने से क्या फायदा हो रहा है। उसके जीवन में तो कोई बदलाव नहीं आया। वह अब भी वही किसान था, उतनी ही मेहनत करता था और उतनी ही कमाई करता था। उसे लगने लगा कि शायद महात्मा की बातें सिर्फ कहने सुनने में अच्छी लगती हैं, असल जिंदगी में उनका कोई मतलब नहीं है। उसका नास्तिक मन फिर से प्रबल होने लगा। वह सोचने लगा कि इस बेवकूफी को अब खत्म कर देना चाहिए। 6 महीने की इस कठिन तपस्या के बाद भी जब उसे कोई फल नहीं मिला तो उसका विश्वास डगमगाने लगा। वह लगभग हार मानने ही वाला था। उसे क्या पता था कि प्रकृति उसकी परीक्षा की अंतिम घड़ी में थी और उसके संकल्प का फल उसे बहुत ही अप्रत्याशित रूप से मिलने वाला था। कभी कभी जब हम सब कुछ छोड़ने वाले होते हैं तभी चमत्कार होता है। एक दिन रोज की तरह शिवराम सुबह सुबह दीनू कुम्हार को खोजने निकला। उसने देखा कि दीनू गांव के बाहर नदी के किनारे से अपने बर्तनों के लिए मिट्टी खोद रहा था। शिवराम को देखकर तसल्ली हुई कि आज उसे भोजन के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वह एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर चुपचाप दीनू को देखने लगा, ताकि जैसे ही दीनू की नजर उस पर पड़े वह घर लौट जाए। दीनू पूरी लगन से मिट्टी खोद रहा था। अचानक उसका फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। उसने और खोदा तो उसकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। मिट्टी के नीचे एक पुराना धातु का घड़ा था जो सोने की मुहरों से लबालब भरा हुआ था। दीनू की खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन जैसे ही उसने नजर घुमाई उसने शिवराम को पेड़ के नीचे खड़े देखा। उसे देखकर दीनू का चेहरा पीला पड़ गया। उसे लगा कि शिवराम ने सब कुछ देख लिया है। वह डर गया कि कहीं शिवराम ये बात गांव वालों को न बता दे या फिर इस सोने में अपना हिस्सा न मांग ले। दीनू कांपते हुए शिवराम के पास आया और बोला, शिवराम भाई, तुम यहां? तुमने सब देख लिया? शिवराम को कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा, क्या देख लिया? मैं तो बस तुम्हें देखने आया था, अपने नियम के लिए। दीनू को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि शिवराम बहाना बना रहा है। डर के मारे दीनू ने शिवराम से कहा, देखो भाई, जो भी मिला है हम आधा आधा बांट लेते हैं, बस ये बात किसी को बताना नहीं। शिवराम हैरान रह गया। जब दीनू ने उसे सोने से भरा घड़ा दिखाया तो उसकी आंखें भी खुली की खुली रह गईं। लेकिन उसने तुरंत कहा, नहीं दीनू, ये सोना तुम्हारा है, तुम्हारी किस्मत से मिला है, मैं इसका एक सिक्का भी नहीं ले सकता। मेरा संकल्प तो बस तुम्हें देखने भर का था। शिवराम की इस ईमानदारी को देखकर दीनू और भी ज्यादा घबरा गया। उसे लगा कि शिवराम की कोई बड़ी योजना है, शायद वह पूरा सोना हड़पना चाहता है। दीनू ने शिवराम के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगा, नहीं शिवराम, तुम्हें यह लेना ही होगा। अगर तुमने यह सोना नहीं लिया तो मुझे लगेगा कि तुम राजा के पास जाकर मेरी शिकायत कर दोगे और मुझे चोर समझकर सजा मिल जाएगी। मेरी जान बख्श दो, कृपा करके यह आधा सोना स्वीकार कर लो। शिवराम ने उसे बहुत समझाया,
लेकिन दीनू मानने को तैयार नहीं था। अंत में दीनू की घबराहट और डर को देखकर शिवराम को उसकी बात माननी पड़ी। उसने भारी मन से आधा सोना लेना स्वीकार कर लिया, यह सोचते हुए कि शायद इसी में नियति की कोई मर्जी है। उस दिन शिवराम खाली हाथ घर नहीं लौटा, बल्कि अपने 6 महीने के मौन संकल्प का अप्रत्याशित फल लेकर लौटा। जब शिवराम सोने की मोहरों से भरा थैला लेकर घर पहुंचा तो वह पूरी रात सो नहीं सका। लेकिन इस बार वजह चिंता नहीं, बल्कि एक गहरा आश्चर्य और आभार था। उसे महात्मा के शब्द याद आ रहे थे, जब आप पूरी निष्ठा से संकल्प निभाते हैं तो प्रकृति आपको पुरस्कार देती है। आज उसे इस बात पर यकीन हो गया था, यह सोना उसकी मेहनत का नहीं, बल्कि उसके दृढ़ संकल्प का फल था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि दुनिया में तर्क और मेहनत के अलावा भी कोई शक्ति है जो चुपचाप अपना काम करती है। उस एक घटना ने उसके नास्तिक हृदय को पूरी तरह से बदल दिया। उसके अंदर का पत्थर पिघल चुका था और उसकी जगह श्रद्धा ने ले ली थी। अगली सुबह शिवराम एक बदला हुआ इंसान था। उसने फैसला किया कि यह धन उसका नहीं, बल्कि उसके संकल्प की शक्ति का है और इसे पूरे गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उसने उस सोने से गांव में एक बड़ा सा कुआं खुदवाया ताकि किसी को पानी के लिए दूर न जाना पड़े। उसने एक धर्मशाला बनवाई ताकि गांव में आने वाले यात्रियों को रुकने की जगह मिल सके। उसने गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए एक छोटा सा स्कूल भी खुलवाया। शिवराम ने अपने लिए कुछ नहीं रखा, बस अपने परिवार के गुजारे के लिए थोड़ा सा धन अलग कर लिया। उसका जीवन अब पहले जैसा नहीं था, उसमें एक नई शांति और उद्देश्य आ गया था। गांव वाले शिवराम में आए इस बदलाव को देखकर हैरान थे। जो आदमी कभी भगवान का नाम लेने से भी चिढ़ता था, आज वही आदमी हर सुबह मंदिर जाकर सिर झुकाता था। वह अब भगवान की मूर्ति में विश्वास नहीं करता था, बल्कि उस अदृश्य शक्ति में विश्वास करता था जिसे उसने संकल्प के रूप में अनुभव किया था। वह लोगों से कहता, भक्ति सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, अपने काम को, अपने वचन को पूरी ईमानदारी से निभाना ही सबसे बड़ी भक्ति है। उसकी कहानी पूरे इलाके में फैल गई और वह लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गया। तो देवी और सज्जनों, यह थी शिवराम की कहानी। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने एक छोटे से संकल्प से अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि दृढ़ संकल्प की शक्ति चमत्कारी होती है। जब आप कुछ करने की ठान लेते हैं और बिना किसी दिखावे के पूरी निष्ठा के साथ उस पर टिके रहते हैं, तो सफलता आपके कदम चूमती है। आपका संकल्प ही आपकी प्रार्थना है, आपकी लगन ही आपकी पूजा है और आपका कर्म ही आपका ईश्वर है। तो चलिए हम भी अपने जीवन में एक छोटा सा संकल्प लें और देखें कि यह हमारे लिए कौन से दरवाजे खोलता है। क्या पता आपकी दुनिया भी बदल जाए।